नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम एक बेहद ज़रूरी और शानदार किताब द अनफेयर एडवांटेज अनलॉक योर यूनिक एज फॉर अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि कुछ छिपे हुए फायदे भी होते हैं जिन्हें ऐश अली, जो जस्ट ईट यूके के पहले मार्केटिंग डायरेक्टर थे, और हसन कुब्बा ने मिलकर अनफेयर एडवांटेजेस का नाम दिया है। ये किताब एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी असफलताओं के लिए दुनिया या परिस्थितियों को दोष देते रहें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता पाने के लिए हमें यह कड़वा सच स्वीकारना होगा कि ये दुनिया लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, समान अवसर की जगह नहीं है। कुछ लोग जन्म से ही कुछ ऐसे फायदे लेकर आते हैं, चाहे वो पैसा हो, कनेक्शंस हो या अच्छी शिक्षा, जो उन्हें बाकियों से आगे रखते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं। किताब का असली मकसद यही है कि हम पहचानें कि हमारे पास क्या यूनिक ताकत है, उसे पहचानें और उसे इस्तेमाल करके अपनी सफलता की राहें खुद बनाएं। चलिए इस पूरी किताब को कहानी के रूप में समझते हैं। सफलता का सच, कड़ी मेहनत और किस्मत का तालमेल। किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने से होती है, जिसे मेरिटोक्रेसी की झूठ कहते हैं। मीडिया अक्सर हमें बताती है कि अगर आप वर्क लाइक हेल यानी जी तोड़ मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, जैसा कि इलॉन मस्क भी कहते हैं। लेकिन लेखक ऐश अली अपने अनुभव से बताते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। किस्मत, अवसर और आपके पास मौजूद साधनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, लक एंटर्स इनटू एवरीबॉडीज लाइफ। ये जरूरी है कि आप मेहनत करें, लेकिन साथ ही ये भी मान लें कि सफलता में रैंडमनेस यानी अटकलबाजी भी शामिल है। ऐश अली ने खुद एक गरीब इलाके में रहकर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें अपने माता पिता से शिक्षा और अवसरों का समर्थन मिला। एक अद्भुत उदाहरण ओपरा विन्फ्री का है। उनका बचपन बेहद मुश्किल और ट्रॉमा से भरा था, फिर भी वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बनी। उनकी सफलता बताती है कि गहन परिश्रम के साथ साथ जन्मजात प्रतिभा और सही समय पर मिला प्रोत्साहन भी जरूरी होते हैं। सीधा सा सबक, अगर आप सोचते हैं कि आपकी हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि दुनिया आपके साथ अनफेयर थी, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि असमानताएं मौजूद हैं, और फिर हमें अपने अनफेयर एडवांटेजेस को ढूंढकर स्मार्ट वर्क करना होगा। दूसरा, अनफेयर एडवांटेजेस क्या हैं? अनफेयर एडवांटेज वो है जो आपको प्रतिस्पर्धा में एक अनुकूल स्थिति देता है। ये कोई ऐसी चीज है जो यूनिक है, ये केवल आपके पास है, कैंट बी ईजिली कॉपीड और बॉट। ये सिर्फ आपके कौशल नहीं हैं, बल्कि आपके संपर्क, कनेक्शंस, बैकग्राउंड और आपकी परिस्थितियां भी हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सैली और जेना दोनों ने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया। दोनों की क्वालिफिकेशंस बिल्कुल एक जैसी थीं। सैली ने ट्रेडिशनल तरीके से अप्लाई किया, जबकि जेना के एक दोस्त ने उसे पर्सनली हायरिंग मैनेजर को सिफारिश कर दिया। यहाँ जेना का पर्सनल कनेक्शन ही उसका अनफेयर एडवांटेज बन गया। स्टार्टअप्स के लिए ये नियम और भी खास है। जब कोई कंपनी शुरुआती दौर में होती है तो कंपनी का अनफेयर एडवांटेज संस्थापकों के व्यक्तिगत फायदों का जोड़ होता है, यानी उनका नेटवर्क, उनकी विशेषज्ञता या उनका नाम। जैसे वॉरेन बफेट अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर से बचाने के लिए इकोनॉमिक मोट की बात करते हैं, वैसे ही आपका अनफेयर एडवांटेज आपको बाजार में कॉम्पिटिटर से बचाता है। तीसरा, माइल्स फ्रेमवर्क, अपने अनफेयर एडवांटेजेस को पहचानना। किताब का सबसे महत्वपूर्ण टूल है माइल्स फ्रेमवर्क। ये एक ढांचा है जो उद्यमियों को अपने यूनिक फायदों को पहचानने और उनका ऑडिट करने में मदद करता है। माइल्स का मतलब है एम, माइंडसेट। माइंडसेट को लेखक सबसे पहले रखते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एडवांटेज है जिस पर आप सबसे जल्दी और सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। यह आपकी मानसिकता ही है जो तय करती है कि आप अवसरों को कैसे देखते हैं। जरूरी कॉन्सेप्ट्स, माइंड ओवर मैटर बट मैटर स्टिल मैटर्स। इसका मतलब है कि आपकी सोच आपकी परिस्थितियों को प्रभावित करती है, लेकिन वास्तविक दुनिया की सीमाएं अभी भी मायने रखती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात और अपरिवर्तनीय हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि वे समय के साथ विकसित हो सकते हैं। रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट। लेखक एक नए माइंडसेट की बात करते हैं।
ये स्वीकार करता है कि जीवन में कुछ सीमाएं हैं, जैसे सिस्टमिक अनफेयर एडवांटेजेस, लेकिन फिर भी विकास और संभावनाओं में विश्वास रखता है। ये आपको जमीन से जोड़े रखता है, पर सपने देखने की आज़ादी देता है। रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट के 4 स्तंभ। विजन यानी दूरदर्शिता, ये स्पष्ट रूप से देखना कि भविष्य में क्या संभव होगा और दूसरों को प्रेरित करना। रिसोर्सफुलनेस यानी साधन संपन्नता, नई और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में समस्याओं को हल करने की क्षमता। कांस्टेंट ग्रोथ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बदलते समय के साथ ढलने के लिए लगातार सीखते रहना। ग्रिट एंड परसिवरेंस यानी दृढ़ता और लगन, चुनौतियों से उभरने के लिए आशावाद के साथ लगातार प्रयास करते रहना। आई, इंटेलिजेंस एंड इनसाइट, बुद्धिमत्ता सिर्फ आईक्यू स्कोर तक सीमित नहीं है। एक उद्यमी के लिए असली फायदा उन चीजों से आता है जिन्हें आईक्यू टेस्ट नहीं कर पाता है। बुद्धिमत्ता के प्रकार। आईक्यू यानी ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस, ये पारंपरिक रूप से मापा जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत सफलता की गारंटी नहीं देता। बुक स्मार्ट्स यानी किताबी ज्ञान, ये सैद्धांतिक समझ है जो फॉर्मल एजुकेशन से मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप स्कूल में पीछे थे, तो भी आप बाद में खुद से सीख कर इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आश अली ने कोडिंग सीख कर किया था। स्ट्रीट स्मार्ट्स यानी व्यवहारिक ज्ञान, ये वास्तविक जीवन के अनुभवों से आता है। इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता, लोगों की भावनाओं को समझना और रिश्ते बनाना। ये निवेशकों, ग्राहकों और टीम के साथ जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉमन सेंस यानी बाजार की ज़रूरतों और लोगों की विश्वसनीयता को पहचानना। बुलशिट डिटेक्शन यानी धोखे को भांपना। इनसाइट, ये बुद्धिमत्ता का एक गहरा रूप है। सफल विचार तभी आते हैं जब आपको किसी समस्या में गहरी अंतर्दृष्टि हो जिसे बाजार में कोई और नहीं देख पा रहा है। इसे स्क्रैचिंग योर ओन इच भी कहते हैं, यानी ऐसी समस्या का समाधान करना जिसका सामना आप खुद कर रहे हैं। एल यानी लोकेशन एंड लक, किस्मत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रे क्रॉक जो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि बड़ी सफलता के लिए 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं: सही समय पर सही जगह पर होना और उस बारे में कुछ करना। लोकेशन, आपका भौगोलिक स्थान अवसरों को बहुत प्रभावित करता है। आश अली का बर्मिंघम से लंदन जाना उन्हें जस्ट ईट जैसी कंपनी तक ले गया। क्लस्टरिंग, बिजनेस अक्सर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली या वॉल स्ट्रीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जगह पर समान उद्योग के इकट्ठा होने से ज्ञान, प्रतिभा और ग्राहक सभी एक जगह मिल जाते हैं, जिससे सभी को फायदा होता है। ई यानी एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज, शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाला सफर है। शिक्षा के 3 मुख्य लाभ हैं। नॉलेज यानी फॉर्मल एजुकेशन से आपको मूलभूत कौशल और विषय विशेष जानकारी मिलती है। नेटवर्क यानी प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने से आपको स्मार्ट और प्रेरित साथियों का एक क्यूरेटेड नेटवर्क मिलता है। ये लोग भविष्य में आपके सहकर्मी या निवेशक बन सकते हैं। सिग्नलिंग, आपकी शैक्षिक डिग्री एक संकेत के रूप में काम करती है। ये निवेशकों और संभावित भागीदारों को बताती है कि आप सक्षम और बुद्धिमान हैं। तकनीकी विशेषज्ञता बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है, जैसे गूगल के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को स्टैनफोर्ड में मिली कंप्यूटर साइंस की शिक्षा ने उन्हें इनोवेशन करने की तकनीकी बढ़त दी थी। एस यानी स्टेटस। स्टेटस का मतलब है आपका पर्सनल ब्रांड, सोशल स्टैंडिंग और आपकी कथित विश्वसनीयता यानी परसीव्ड क्रेडिबिलिटी। आउटर स्टेटस, ये वो है जो दुनिया आपके बारे में देखती है। और खुद पर विश्वास, हाई इंटरनल स्टेटस ऑटोमेटिकली आपकी आउटर स्टेटस को बढ़ाती है। आश अली ने खुद को 22 साल की उम्र में अपनी सीवी पर उम्र काट कर अपनी स्टेटस को मैनेज किया था, ताकि सीईओ उन्हें अनुभवहीन ना समझें। आउटसाइडर एडवांटेज, जो लोग बाहरी होते हैं, कभी कभी वे अपनी यूनिक अनुभवों का इस्तेमाल करके ऐसे बाजार की ज़रूरतों को पहचान लेते हैं जिन्हें अंदरूनी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, सैरा ब्लेकली ने महिलाओं की समस्याओं पर अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके स्पैंक्स की स्थापना की। चौथा, उद्यमी बनने से पहले ज़रूरी सवाल, आपका क्यों? फाइंडिंग योर वाई। स्टार्टअप शुरू करना ग्लैमरस लगता है, लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण होता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से पूछना ज़रूरी है, आप ये क्यों कर रहे हैं? मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा 2 तरह की हो सकती है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जैसे व्यक्तिगत संतुष्टि या दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा, या एक्सट्रिंसिक डिजायर्स जैसे धन, पद या दूसरों की मान्यता प्राप्त करना। सफलता की परिभाषा,
अगर आप अपनी सफलता को खुद परिभाषित नहीं करेंगे तो हॉलीवुड, मीडिया या सोशल मीडिया आपके लिए इसे परिभाषित कर देंगे और आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी सफलता को आउटकम बेस्ड के बजाय प्रोसेस बेस्ड बनाना चाहिए, यानी अपने कार्यों और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि केवल अंतिम लक्ष्य पर। 5वां, किस तरह का स्टार्टअप चुनें? चूजिंग द टाइप ऑफ स्टार्टअप। सभी स्टार्टअप्स एक जैसे नहीं होते। आपकी मोटिवेशन और आपके अनफेयर एडवांटेजेस के आधार पर आप दो मुख्य रास्तों में से एक चुन सकते हैं। ए, लाइफस्टाइल स्टार्टअप। उद्देश्य: यह बिजनेस एक निश्चित जीवन शैली, आय या काम के घंटों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। विशेषताएं: ये अक्सर स्थानीय या विशिष्ट बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, धीमी गति से बढ़ते हैं और बाहर के निवेशकों की जरूरत नहीं होती। फायदा: इनमें काम और जीवन का संतुलन बेहतर होता है। बी, हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप यानी अति विकास स्टार्टअप। उद्देश्य: ये स्टार्टअप तेजी से बड़े होने, बाजार पर हावी होने और बड़े रिटर्न के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। विशेषताएं: इन्हें तेजी से बढ़ने के लिए अक्सर भारी फंडिंग की जरूरत होती है। दबाव: इनमें असफलता का जोखिम यानी हाई रिस्क भी ज्यादा होता है और संस्थापकों पर निवेशकों का बहुत अधिक दबाव होता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चुनाव आपका है। अगर आपके पास कम अनफेयर एडवांटेजेस हैं तो लाइफस्टाइल स्टार्टअप बेहतर हो सकता है। हाइपर ग्रोथ के लिए आपको आक्रामक दृष्टिकोण और निवेशकों के दबाव को संभालने की क्षमता चाहिए। 6. आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन, मतलब कि आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर फोकस करना चाहिए। ये एक और बड़ा सबक है। स्टार्टअप की सफलता केवल शानदार आइडिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसे लागू करने पर निर्भर करती है। एग्जीक्यूशन इज द डिफरेंशिएटर। आइडियाज आर नॉट यूनिक। गूगल या फेसबुक पहले सर्च इंजन या सोशल मीडिया नहीं थे। उनकी सफलता का राज ये था कि उन्होंने अपने आइडिया को सही समय पर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन किया। फर्स्ट मूवर रिस्क, मतलब कि उद्योग में सबसे पहले आने वाला अक्सर तीर खाता है, जबकि बाद में आने वाले सेटलर्स उनकी गलतियों से सीखकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जरूरी फिट: स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी है फाउंडर प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसका मतलब है कि आइडिया, प्रोडक्ट और मार्केट के साथ साथ आइडिया को लाने वाले फाउंडर की व्यक्तिगत कौशल और अंतर्दृष्टि भी उस बिजनेस के लिए एकदम सही होनी चाहिए। 7. द पीपल यानी टीम की ताकत। स्टार्टअप का सफर एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। स्क्वायरस्पेस के संस्थापक एंथनी कैसलेना ने अकेले काम किया, जिससे उन्हें भयंकर तनाव और घबराहट हुई। सोलो फाउंडर की चुनौतियां: अकेले काम करने से भावनात्मक और व्यवहारिक बोझ बहुत ज्यादा होता है। को फाउंडर्स का महत्व: अपनी शक्तियों और अनफेयर एडवांटेजेस को पूल करना यानी एक साथ लाना हमेशा बेहतर होता है। आदर्श टीम: एक सफल टीम में अक्सर 3 मुख्य भूमिकाएं होती हैं। एक क्रिएटर यानी विजनरी, जो दृष्टि देता है। दूसरा कम्युनिकेटर यानी संवादक, जो सेल्स और मार्केटिंग दिखता है। तीसरा टेक्नीशियन, जो तकनीकी विशेषज्ञता लाता है। अगर आप में किसी MILES एडवांटेज की कमी है, जैसे मनी या एक्सपर्टीज, तो आप एक को फाउंडर ढूंढ सकते हैं जो उस कमी को पूरा करे। नेटवर्किंग: को फाउंडर्स और मेंटर्स को ढूंढने के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। असली नेटवर्किंग लेनदेन नहीं है, बल्कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाना है। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए आपको हमेशा दूसरों को वैल्यू देने पर ध्यान देना चाहिए। 8. बिजनेस को जमीन पर उतारना, बिल्डिंग द बिजनेस। ए, स्टार्ट स्मॉल और वैलिडेट करो। वैलिडेट योर आइडिया। चाहे आप लाइफस्टाइल स्टार्टअप बना रहे हो या हाइपर ग्रोथ, हमेशा छोटे से शुरुआत करें। तुरंत बड़े निवेश के पीछे भागने के बजाय छोटे प्रयोग करें, ताकि पता चले कि आपका आइडिया चलेगा या नहीं। वैलिडेशन: आइडिया को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है संभावित ग्राहकों से सीधे बात करके जानना कि क्या वे सच में आपके प्रोडक्ट को खरीदना या इस्तेमाल करना चाहते हैं। बी, बूटस्ट्रैपिंग या आत्मवित्त पोषण। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है अपने स्टार्टअप को व्यक्तिगत बचत यानी पर्सनल सेविंग्स और शुरुआती बिक्री से मिलने वाले कैश फ्लो से फंड करना। व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने भी शुरुआत में बूटस्ट्रैपिंग की, जिससे उन्हें निवेशकों के बिना अपने प्रोडक्ट पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। सी, MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP का मतलब है न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद,
ये आपके प्रोडक्ट का वो पहला वर्जन होता है जिसमें केवल सबसे ज़रूरी सुविधाएं यानी एसेंशियल फीचर्स होती हैं, ताकि आप बाजार में जल्दी उतर सकें और ग्राहकों से फीडबैक ले सकें। लेखक का मंत्र: इफ़ यू आर नॉट एम्बेरस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, you've launched टू लेट। इसका मतलब है कि शुरुआत में प्रोडक्ट का क्रैपी बट फंक्शनल यानी भले ही अजीब लगे पर काम करने वाला होना ज़रूरी है, ताकि परफेक्शनिज्म आपकी गति को न रोके। डी, ग्रोथ स्क्रैपिंग और ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ स्क्रैपिंग ये शुरुआती दौर की मेहनत है। इसमें आप बड़े विज्ञापन चलाने के बजाय मैन्युअली और व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों को ढूंढते हैं और उनसे जुड़ते हैं। इससे आपको शुरुआती ट्रैक्शन यानी गति मिलती है। ग्रोथ हैकिंग ये एक बात का चरण है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाता है। इसमें तेजी से विकास यानी रैपिड ग्रोथ लाने के लिए क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल मार्केटिंग तकनीकें अपनाई जाती हैं। 9. फंड रेजिंग, निवेशकों को आकर्षित करना। अगर आपने हाइपर ग्रोथ का रास्ता चुना है और आपको बाहरी फंडिंग चाहिए, तो यह चैप्टर आपके लिए है। सुनहरा नियम: आपका काम पैसा जुटाना नहीं है, आपका काम एक ऐसा स्टार्टअप बनाना है जो ग्राहकों की सेवा करे, लाभ कमाए और निवेश योग्य यानी इन्वेस्टेबल हो। फंडिंग के चरण: सेविंग्स, अपनी खुद की बचत का उपयोग करें। बूटस्ट्रैपिंग, ग्राहक राजस्व का उपयोग करें। द 3 Fs, परिवार, दोस्तों और सहायक व्यक्तियों से फंडिंग। ग्रांट्स और कॉम्पिटिशंस, सरकारी अनुदान या प्रतियोगिताएं। प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर्स, धनी व्यक्ति जो आपके विजन में विश्वास करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट्स, VCs, पेशेवर निवेशक जो तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। ट्रैक्शन का महत्व: निवेशकों के पास जाने से पहले ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। ट्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास यह दिखाने के लिए मापन योग्य प्रमाण है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे उपयोगकर्ता या राजस्व। पिचिंग के जरूरी सवाल: निवेशकों को पिच करते समय आपको इन 10 सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिनमें सबसे जरूरी है आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है। मिलेनी परकिंस का उदाहरण: उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपके पास अपनी अंतर्दृष्टि और दृढ़ता है तो कई बार रिजेक्ट होने के बावजूद आप सफल हो सकते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव से मिली अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके एक बड़ी जरूरत को पूरा किया। 10. अंत में सबसे बड़ा सबक: यह किताब हमें सिखाती है कि हम सभी अपने यूनिक सेट के अनफेयर एडवांटेजेस के साथ पैदा हुए हैं। किसी के पास पैसे की एडवांटेज है, किसी के पास नेटवर्क की और किसी के पास असाधारण बुद्धिमत्ता की। यह किताब हमें निराशा में डालने के लिए नहीं है, बल्कि हमें यह बताने के लिए है कि हमें शिकायत करना बंद करना होगा और कार्यवाही शुरू करना होगा। आपका माइंडसेट ही वह जगह है जहां आप तुरंत बदलाव ला सकते हैं। रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। यह मानिए कि चुनौतियां हैं, लेकिन यह भी मानिए कि आपके पास उन्हें पार करने की शक्ति और साधन यानी माइल्स फ्रेमवर्क है। सफलता का सूत्र यही है: कड़ी मेहनत, अपने अद्वितीय फायदों का सही इस्तेमाल और सही समय पर सही जगह पर एक्शन लेना यानी लक और एक्शन। अपने माइल्स को पहचानिए, अपनी क्यों को जानिए, एक छोटी शुरुआत कीजिए, अपनी टीम बनाइए और फिर स्मार्ट वर्क कीजिए। यही इस अद्भुत किताब का सार है।